क्या पौधों को गर्मी लगती है? हाई टेम्परेचर पे प्लांट्स क्या करते हैं ये देखेंगे हम। हाई टेम्परेचर के ऊपर प्लांट्स को 3 मसाइल का सामना करना पड़ता है। डीनेचुरेशन हो सकती है इस एंजाइम की, डिहाइड्रेशन हो सकती है, पानी की कमी हो सकती है, प्लांट की विल्टिंग हो सकती है, प्लांट मुरझा सकते हैं, और मेटाबॉलिक जो डैमेज हो सकता है, क्योंकि जब एंजाइम इसके डीनेचर हो जाते हैं तो मेटाबॉलिज्म का रेट इसमें लो हो जाता है, तो लो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म पे जो प्लांट की ग्रोथ होती है ये भी कम होती है। अब वो कौन से तरीके हैं जिनकी वजह से इन तीनों चैलेंजेस को प्लांट्स जो है फेस करते हैं? सबसे पहले तो प्लांट्स क्या करेंगे, हीट शॉक प्रोटीन्स बनाएंगे, स्पेशल क्लास है प्रोटीन की। और ये प्रोटीन करती क्या है, ये एंजाइम्स पड़े हुए हैं, एंजाइम को इर्द गिर्द से क्या करेंगी, ये घेर लेंगी, एम्बैरेस कर लेंगे इसको। और जब ये इर्द गिर्द से घेर लेती हैं तो इनको हीट के इफेक्ट से बचा लेती हैं, हीट असरअंदाज नहीं होती इसके ऊपर। सेकंड, जो डिहाइड्रेशन थी, पानी की जो कमी हो जाती है, तो ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ा दिया जाता है। जब टेम्परेचर हाई होता है ट्रांसपिरेशन ज्यादा होती है ताकि कूलिंग इफेक्ट करके हाई टेम्परेचर से ज्यादा बचा जाए। लेकिन जब ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगी तो पानी की कमी हो जाएगी, प्लांट जो है ना वो विल्ट हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। तो इससे बचने के लिए जो हॉट एंड ड्राई डेज में स्टोमेटा को क्लोज कर लिया जाता है, प्लांट्स अपने स्टोमेटा को बंद कर लेते हैं ताकि जो है विल्टिंग से बचा जा सके। विल्टिंग से तो बच जाते हैं, लेकिन इसका साथ में इशू ये होता है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फिर कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो है मेटाबॉलिक रेट जो है ना वो कम है और प्लांट की ग्रोथ जो है ये भी कम होगी। अब मेटाबॉलिज्म में ये सारी चीजें आ रही हैं, फोटोसिंथेसिस का रेट भी, रेस्पिरेशन का रेट भी। स्टोमेटा जब बंद करने पड़ते हैं तो इसका मतलब ये है फोटोसिंथेसिस कम हो रही है, और रेस्पिरेशन का रेट जो है वो क्यों कम होगा, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो डी नेचर जो है ना हो रहे होते हैं। तो ये हैं जी प्रॉब्लम्स जो हाई टेम्परेचर पे प्लांट्स को बेयर करने पड़ते हैं।